अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर इमरान अहमद खान न्याजी साहब साबका वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इंटरव्यू, बुक्स और हर तरह के इल्ज़ामात, मगर मकबूल तरीन लीडर। हर तरह की करैक्टर असैसिनेशन, बगिंग, वाइफ के ज़रिए, बच्चों के ज़रिए, बहनों के ज़रिए, वालदैन, इवन वालदा तक को जो है इस मामले के अंदर उनकी भी करैक्टर असैसिनेशन की गई। मगर साबका के वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान अहमद खान ने सब के हौसला पस्त ही नहीं हो रहा कि हर चीज़ को बड़े एक मोमेंटम के साथ वो लेके आगे चल रहे हैं। अगर रेहाम खान की बात की जाए तो रेहाम खान किसी तारीफ की मोहताज नहीं थी। इमरान अहमद खान नैसब के साथ उनकी शादी होती है, उसके बाद उनकी एक किताब मंजर आम पे आती है और उस किताब को जिस तरह की मकबूलियत देनी चाहिए नहीं मिली। बड़ा टिल लगाया, बड़े जोर लगाए, बड़े जतन किए, बड़े पब्लिशर को भी कहा, मगर अंडा बटा पराठा और पराठा बटा अंडा। अभी जी एक नया किरदार सामने आया है, हाजरा शरीफ। हाजरा शरीफ साहबा ने एक बुक लिखी है, वेयर द ओपियम ग्रोस, अफ्यून कहाँ उगती है। यानी कि वो इस चीज़ को पोर्ट्रेट कर रही हैं कि जो बेसिकली इमरान अहमद खान नैसब है वो एक ड्रग्स की मानत है जो लोगों को इस्तेमाल करता है। और मुबैना तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबका के वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान अहमद खान नैसब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इमरान अहमद खान नैसब मुझे इस्तेमाल करता रहा है। उस वक्त करता रहा है जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे। बेसिकली उन्होंने 2010-2011 का पूरा अहवाल बताया है और 2009 के अंदर वो डेफिनेटली इस फील्ड के अंदर आई और क्वेटा से उनका तलक था। ये बुक उन्होंने 2014 में लिखी और सबसे पहले उन्होंने अमेरिका के अंदर ये बुक लिखी। जब अमेरिका के अंदर ये बुक लिखी तो उसमें से बहुत सारी चीज़ों को निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबका के वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान अहमद खान नदी साहब के लिए ये मामला 2023 नवंबर में क्यों शुरू है। ये उस वक्त का क्यों शुरू है कि जब वो बेबस है, जब वो अपना दिफा खुद नहीं कर सकता, वकला के जरिए तो कर सकता है। उस वक्त क्यों आया। तीसरा बड़ा सवाल, जब आपने 2014 में बुक लिखी तो उस वक्त इसकी क्यों ना इस मामला को इतना जो है वो प्रॉपर तरीके से हवा दी गई। चौथा यह है कि अभी तक क्यों लोग इसको सही तरीके से मान रहे। हालांकि कंबर जैदी साहब है, उन्होंने एक इंटरव्यू किया। कंबर जैदी साहब ने ये सवाल किया कि आपकी ऑनलाइन आई, अभी वो कहते हैं मेरी तो ऑनलाइन बुक भी नहीं आई, अभी तो मैं कोई पब्लिशर ढूंढ रही हूँ कि मुझे जो है वो कुछ पैसे मिल जाएं। तो इसका मतलब है इमरान अहमद खान नैसब साहब का अगर आपने फेम लेने तो इमरान अहमद खान नैसब के खिलाफ बात कर दो, आपको फेम भी मिलेगा, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको एक झूठी शोहरत भी मिलेगी और आप एक माशरे में अपना मुकाम भी बनाएंगे। मगर मेरा ख्याल है ये सब एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो प्रॉपर तरीके से मैनिपुलेट हुई हैं और मैनिपुलेट करने के बाद ये एक मंजर आम पे लाया गया है। और मैंने जो आपको बात की ना कि उसके लिए इंटरव्यूज भी चल रहे हैं, उसके लिए किताबें भी लिखी जा रही हैं, उसकी भरपूर तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन भी की जा रही है, उसको तनो तनहा भी कर दिया गया है, मगर फिर भी वो बंदा है जो कि इनके काबू नहीं आ रहा। तो ये बुरी तरह पिट चुकी है ये हाजरा शरीफ साहबा की बुक। इसमें कोई नहीं है कि आप सिर्फ ये कह दें कि जी मैं आपके बयानात है ना, ये तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अगर मौका दिया जाए तो वो आके उसका दिफा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उन्होंने नईमुल हक साहब का तज़किरा किया कि नईमुल हक साहब ने मुझे सहूलत दी, इन्होंने अपने मेरे अकाउंट्स को हैक कर दिया, पाकिस्तान से मुझे निकलवा दिया। अभी तो जिनका आपने नाम लिया नईमुल हक साहब, वो तो वफात पा चुके हैं। इसका मतलब है किसी और का नाम लेते, असद उमर साहब का नाम लेते, उसके अलावा किसी खैबर पख्तूनख्वा से मुराद से जो कि बड़े करीब थे उनका नाम लेती तो माना जा सकता था। मगर ये जानबूझ के एक प्रॉपर तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है। मगर ये सारा जो है भांडा फूट चुका हुआ है। इसमें कुछ ऐसे भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं, क्योंकि हमारा भी इलाका कुछ बच्चे भी सुनते हैं, 18 बिलो भी होते हैं, तो मेरा ख्याल है शायद ऐसी बातें नहीं करने वाली होती। मगर ये बुक मार्केट में आई है तो वो कहते हैं आ गई हैं, तो डेफिनेटली इसे पढ़ना चाहिए और मेरा अडल्ट को पढ़ना चाहिए। और इसमें से क्योंकि हम जैसे लोगों को इसलिए इसको स्टडी करना पड़ता है, इसमें से सवाल निकालने हैं। मगर ये सिर्फ और सिर्फ एक अपने आप को फेम लेने का एक अनोखा तरीका है, तो मिलती है तो मेरा ख्याल है इसको इंजॉय करना चाहिए। उधर जी एंकर इमरान रियाज खान साहब, मुझे लगता है कि वो भी ट्विटर के ऊपर एक्टिव हो चुके हुए हैं। उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद का है और जैसे मैंने जिस वक्त देखा है 2.4 मिलियन सिर्फ उसको व्यू चुका हुआ है। एक थाउजेंड्स के अंदर जो है उसको लाइक है
और उसके अलावा बहुत सारा रीपोस्ट हुआ है, रीट्वीट हुआ है। तो एंकर इमरान रियाज साहब का क्या मोटिव होगा, डेफिनेटली आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। उधर जी पीपल्स पार्टी का वैसे ही मेरा हाल है, बोरिया बिस्तर गोल होने चाह रहा है, क्योंकि इस वक्त लड़ाई जो है वो बाप बेटे की जीनत में आ चुकी हुई है। बेटा 2 दिन के लिए दुबई चला गया हुआ है और कल उसने अपनी वालदा की तस्वीर लगा दी। तो ये क्या समरात होंगे, क्योंकि जो सेकंड टीयर की उनकी क़यादत है वो इस चीज़ को लेकर बड़ी परेशान है कि जरदारी साहब कहते हैं उसे अकल नहीं है। बिलावल साहब ये समझ रहे हैं कि इन्होंने मुझे रसवा किया है अपनी पार्टी के लिए, और फरदुल्ला बाबर साहब ये पहले बात कह चुके हैं कि मैं इसलिए छोड़ के गया हूँ कि बिलावल साहब कहते हैं कि सियासतदान जो बुजुर्ग हैं वो सियासत को छोड़ दे। तो इस वक्त नून लीग जो है वो एक भागता घोड़ा है और उसने पूरे तरीके से अपने आप को कवर किया हुआ है। मगर अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह।